हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई पूरा एकदम मन से जम करके कर रहा होगा। तो चलिए आज आपको मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में, उसके बाद एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। ये तो मैं आपको वेक्टर में भी बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। यानी जिस क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो दोस्तों, वही क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। द क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured are called physical quantities, are called physical quantities। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल, मास को माप सकते हो कि नहीं? यार माप सकता हूं, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। मार्केट में जाता होगा सब्जी खरीदने, क्या बोलता होगा? 2 बैगन दे दो। अरे यार वहां बोलता होगा कि 2 केजी बैगन दे दो, 2 केजी आलू दे दो, 5 केजी आलू दे दो। इस तरह आप बोलता होगा कि नहीं? तो इस तरह जब बोलते हो तो मास को आप मेजर कर सकते हो, इसलिए ना बोल रहे हो। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो कि नहीं? डिस्टेंस भी कर सकते हो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। मान लेते हैं कि यहां से आपको दिल्ली जाना है, तो किसी से पूछोगे ना कि कितना डिस्टेंस है? लगभग 1000 किलोमीटर। कहां से? पटना टू दिल्ली। और मान लो कलकत्ता टू दिल्ली पूछे तो लगभग 1500 किलोमीटर, नहीं 1500 या 1600 जो भी है। तो डिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस हो गया। टाइम को भी मेजर कर सकते हो। कैसे? 5 o'clock 6 o'clock यदि नहीं मापा जाए तो समझ लो कितना परेशानी होगा। स्कूल जाना होगा तो जिसको जाना होगा 10 बजे तो 4 बजे पहुंच जाएगा। जिसको मान लेते हैं कि ऑफिस जाना है, कोर्ट जाना है, तो कोर्ट जाना है उसको 10 बजे तो पहुंचेगा 2 बजे। अब समझ लो यदि टाइम को मेजर नहीं कर सकते तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था कि नहीं? क्लास आना होगा 3 बजे तो घूम जाएगा 5 बजे सुबह में। तो समझ लो कि यदि इसको मेजर नहीं कर सकते, तब जब मन तब पहुंच जाता लोग, जब मन तब चला जाता, तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसलिए दोस्तों टाइम को मेजर कर सकते हैं हम लोग, 5 o'clock 6 o'clock 10 o'clock। इसलिए ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। वॉल्यूम मेजर कर सकते हो कि नहीं? अरे यार गाड़ी में तेल लेते हो तो जाते हो तो क्या करते हो? तेल डाल दो। कितना डाल दो? कुछ बोलता होगा ना, 1 लीटर 2 लीटर या 500 का डाल दो, 600 का डाल दो, कुछ भी तो आप बोलता होगा वहां पर। तो 5 लीटर 6 लीटर क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम होता है। या कहीं भी आप मान लेते हैं कि आप जो भी आप देखता होगा, पानी बोतल जो बिकता है, तो जाते हो पानी बोतल खरीदने तो बोलता होगा दुकानदार कितना लीटर का चाहिए? लीटर क्या है? वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। और बताओ, स्पीड मेजर कर सकते हो। गाड़ी में यार स्पीडोमीटर लगा होता है। 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है गाड़ी के, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। देखता नहीं है लहरिया कटला बाइक वाला चलाता है, उसे करके चलाता है। तो वो जो है गाड़ी में उसका स्पीडोमीटर बता रहा है, मान लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब पता चला कि थोड़ा सा आगे जा करके जो स्लिप कर गया, गिर गया, मतलब गया,
तो आवाज करता है तो लोग को लगता है कि कोई गया, तो कौन गया? वही लहरिया कट वाला। और उसको क्या करता है ना लोग कि एकदम गुस्सा में रहता है तो उस तरह चलाता है और मारता, मार लात धो देता है उसको। नहीं तो वो क्यों गिर गया? यदि वो फिजिक्स पढ़ा होता ना अच्छा से, अब फिजिक्स पढ़ा के लहरिया कट चलाओ ना, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स पढ़ा होता ना तो वो एक्सीडेंट से बच सकता था। इसलिए आपको भी मैं बोल रहा हूं कि जितना लोग जो आप लोग हो, फिजिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स केवल नीट और आईआईटी के लिए नहीं, अपना लाइफ को सेव करने के लिए भी फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि वो लहरिया का बाइक चलाने वाला यदि फिजिक्स पढ़ा होता ना तो बच सकता था। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि स्पीड को भी आप मेजर कर सकते हो। 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आप मेजर कर सकते हो। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, चाहे ट्रक हो, बस हो, ट्रेन हो, सब में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। क्लियर है? और क्या बोल सकते हो? ये मोमेंटम का नाम सुने हो जिंदगी में, ये भी मेजर कर सकते हो, जिसको संवेग बोलता हूं। किसको क्या बोलते हो? संवेग। ये मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोला जाता है। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्लियर है? मोमेंटम मेजर कर सकते हो। और क्या मेजर कर सकते हो? एरिया का नाम सुना होगा, रेक्टेंगल का एरिया, नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यार मेजर कर सकते हो। 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, ये मेजर कर सकते हो। और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। और क्या मेजर कर सकते हो? फोर्स को मेजर कर सकते हो। 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, ईटीसी। कितना लिखोगे? बहुत है, ये लिखते लिखते रात भी हो जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा, बहुत है। पूरा फिजिक्स में तो यही पढ़ना है। तो फिजिक्स से हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स से क्या हुआ है दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। और जिसको नहीं मेजर कर सकते हो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होगा। जैसे मैं किसको नहीं मेजर कर सकता हूं? जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट, मान करके चलोगे तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, तो कितना? 250 ग्राम ज्यादा सुंदर हो। यार नहीं बता सकता हूं कौन कितना सुंदर है, केवल फील कर सकता हूं। इसलिए इसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी व्हाइटनेस हो गया, कौन ज्यादा व्हाइट है, ये बोर्ड ज्यादा व्हाइट है कि आपका पेज ज्यादा व्हाइट है, ये नहीं बताया जा सकता है, ओनली केवल फील किया जा सकता है यार। इसलिए इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो इसको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोला जाएगा। कौन कितना सुंदर है जिंदगी में मेजर कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। मान लो कि श्याम राम से सुंदर ज्यादा है, तो कितना? 300 ग्राम, आधा केजी। अरे यार नहीं बता सकता हूं। कौन कितना ब्लैक है इसको मेजर कर सकते हो क्या? कमाल है यार, इसको भी आप नहीं मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप मुझसे ज्यादा ब्लैक हो, तो कितना? 2 केजी। यार नहीं मेजर कर सकते हो। ईटीसी कितना है? बहुत है। ईटीसी इसलिए तो बना है। ये हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज दोस्तों ये नहीं होगा। अब फिजिक्स में जो भी पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। इसलिए इसको यह पर मैं लेफ्ट कर दूंगा। आज तक जिंदगी में पढ़े हो कौन कितना सुंदर है? फिजिक्स में पढ़े हो कभी? या नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए इसको हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ूंगा, इसलिए इसको यहाँ पर मैं लेफ्ट कर दे रहा हूं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? फिजिक्स से हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में जो भी पढ़ना है ना दोस्तों, वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। और एक बात ध्यान दोगे, बहुत लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश कमजोर होने के कारण वो कहता है हम तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ लूंगा। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा कोचिंग जो चल रहा है, वो लोग क्या देखता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है।
आप हिंदी में वहां पढ़ोगे तो क्या IIT कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे लिए हिंदी में टीचर वहां पढ़ाएंगे क्या? नहीं, वहां पर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। इसलिए आपको क्या करो कि अभी से इंग्लिश में ही पढ़ो। यदि आप हिंदी में पढ़ते हो अपने आप को लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और टीचर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मोटिवेट करके उसको हिंदी से हटा करके इंग्लिश में ही ऐसा पढ़ाना चाहिए ना कि उसको लाइन बाय लाइन दिमाग में घुसते जाए। आप मेरे बैच में रहो, देखो आपको जो है ना इंग्लिश से आपको हिंदी फील होगा। एक चैप्टर जाते जाते आप इंग्लिश के एकदम डॉन बन जाओगे, डॉन। चलो नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूं। अब फिजिकल क्वांटिटीज का 3 पार्ट्स होता है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सा? फर्स्ट में आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी को दोस्तों बेसिक क्वांटिटीज बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? बेसिक क्वांटिटीज। और सेकंड में ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोला जाता है। ऐसे मेनली 2 ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। लेकिन एक और मैं डिराइव कर रहा हूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्लियर है ना? तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग देखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद ड्राइव्ड क्या होता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो ऐसे मेनली 2 ही पार्ट्स में, कोई कोई बुक में आपको मिलेगा 2 ही पार्ट्स, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पर सही है। तो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होता है, एक सॉलिड एंगल होता है और दूसरा प्लेन एंगल होता है। ये देखूंगा आगे जाकर के। इसमें 2 होता है, एक सॉलिड एंगल होता है और दूसरा प्लेन एंगल होता है। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी को मैं बेसिक क्वांटिटीज क्यों बोल रहा हूं? जैसे मान करके चलो कि मैं पूछा कि आपका फंडामेंटल ठीक है, इससे क्या मतलब समझ रहे हो? यार आपका बेस सही है, ये इसका मतलब होगा। इसलिए फंडामेंटल को बेसिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे मैं पूछा आपका फंडामेंटल सब ठीक है ना, इसका मतलब क्या? आपका बेस सही है ना। तो फंडामेंटल को बेसिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है। ऐसा क्वांटिटीज जो दूसरे पर नहीं डिपेंड करता। आप खुद समझो, ये बिल्डिंग का बेस किस पे डिपेंड कर रहा है? यार वो इंडिपेंडेंट है। द क्वांटिटीज, या द डायरेक्ट लिख दो, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज are called fundamental quantities। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो लैंग्वेज जो कई तरह से लिख सकते हो। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर independent from other quantities are called fundamental quantities। या आप ये भी बोल सकते हो those quantities which do not depend on other quantities are called fundamental quantities। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब
जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तुम बोलोगे टाइम भाई रुके रहो, 2023 के 23 ही रहो, 24 का 24 ही रहो, ये पॉसिबल है? कभी नहीं है। तो टाइम ये क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, टाइम आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो फंडामेंटल किसको कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। एज फॉर एग्जाम्पल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ETC कितना लिखोगे बहुत है। ऐसे टोटल फंडामेंटल जो होता है 7 क्वांटिटी होता है। टोटल कितना होता है? 7 होता है। तो ये 7 को तो आप याद रख सकते हो, 7 को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये पॉइंट माइंड में रखना। देखो मेरा सिंगल स्टार से 5 स्टार तक कोडिंग रहेगा, और ये यदि आप रेडी करके जाते हो ना, तो आपको नीट और IIT का जो है लेगा, वहां पर एग्जाम में जाओगे तो लेगा, सब जो है सिमिलर क्वेश्चन है। तो मेरा सिंगल स्टार से 5 स्टार रेडी कर जाना है, और प्लस जितना मैं IIT का क्वेश्चन बैंक और नेट का क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, उसका भी आप लोग पढ़ लेना। वो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सब YouTube पर डाल दे रहा हूं, तो उसका भी लेक्चर डाला हुआ है, आप लोग देखते जाओगे। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना होगा दोस्तों? फंडामेंटल क्वांटिटीज will be equal to 7। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना होता है? 7 होता है। कैसे इसको याद रखोगे? 7 है, 7 को याद रख लोगे ना, तो बाकी सब क्या हो जाएगा? डिराइव्ड हो जाएगा। और 2 है सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल और सोलिड एंगल। तो ये 7 को कैसे याद रखोगे? फर्स्ट में क्या होगा? मास, सेकंड में लेंथ, थर्ड में टाइम। थर्ड में क्या होगा दोस्तों? टाइम होगा। एकदम फिजिक्स को जो है ना, एकदम आसानी से आप इसको पढ़ते जाओ। बहुत जगह ये तुम लोग सुनते होगा कि अरे स्टूडेंट ही बोलता है, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे कोलकाता हो, स्टूडेंट के मुंह से सुनने को मिलेगा फिजिक्स बहुत टफ है। अरे भाई कहाँ ऊपर से आ गया पढ़ने, सोचने का चीज है यार। वो पढ़ने का तरीका आपका सही नहीं है, अब पढ़ाने वाला का भाई तरीका सही नहीं है, इसलिए आपको जो है रट्टा मारना पड़ता है फिजिक्स। तो किसी को दोष मत दीजिए, दोष जो है ना अपने आप को दीजिए, और आपको किस तरह पढ़ाया जा रहा है उनका दोष रहेगा। यदि ढंग से पढ़ाया जाए ना, तो फिजिक्स से बहुत आपको आसान दिखेगा। तो ये 7 फंडामेंटल होता है। फोर्थ में क्या होगा? टेम्परेचर। 54 टाइम की टेम्परेचर। फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ में लिमिनस इंटेंसिटी। और क्या? सेवंथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब यहां पर ध्यान दोगे इधर, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। ओके, फर्दर T ये E हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 3 को क्या कर दो, कंबाइन एक साथ कर दो, आओ भाई साथ साथ। और बाकी जो ये चारों बचा ना, टेला, MLT, टेला 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 ठेला ठेला ठेला। नहीं देखो ठेला, अरे रोड पर यार चलते रहता है, ठेला रहता है नहीं। तो MLT टेला 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 ठेला ठेला ठेला।
इसको आप माइंड में रखो, ये सातों के सातों आपके भेजा में जो है घुस जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है दोस्तों, आपके भेजा में हर हाल में घुस जाएगा। तो एमएलटी टेला टेला ठेला ठेला याद रखना है। 7 फंडामेंटल, बाकी सब क्या हो जाएगा ड्रैग। केवल 2 सप्लीमेंट्री होगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है ना? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है थोड़ा सा जान लो तो दिमाग में टेंशन खत्म हो जाएगा। 2 लाइन के बीच का एंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। नहीं, और सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है, देखो ना इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है, तो ये चारों तरफ से ये इसका सरकमफ्रेंस जो होगा, वहां से लाइन यहां मिला दोगे तो बीच में खाली मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और लाइन का इंक्लिनेशन जो होता है 2 लाइन के बीच जो इंक्लिनेशन है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। क्लियर है? इसको प्लेन एंगल क्यों बोला गया? क्योंकि एक प्लेन में लाई करता है। सॉलिड में क्या है? सरफेस है, सरफेस सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? जैसे सॉलिड स्फीयर का सेंटर पर, सॉलिड स्फीयर क्या है? 3 डायमेंशनल है, प्लेन तो है नहीं, एक प्लेन में नहीं ना लाई कर रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये 7 फंडामेंटल है। एमएलटी टेला याद रखो। कैसे नहीं याद होगा यार, भेजा में घुसी करके रहेगा। क्लियर है? अब चलो हम लोग चलता हूं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, ये 7 याद रहेगा। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, इधर ड्राइव्ड है। डी फॉर डिपेंड याद रखोगे। डी फॉर क्या याद रखना है बच्चों? डिपेंड। डी फॉर डिपेंड यानी किस पर डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर नहीं, फंडामेंटल तो किसी पर डिपेंड नहीं किया था। ये ड्राइव्ड जो है किस पर डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। यानी ऐसा क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हो गया? नहीं, यानी द क्वांटिटीज, कौन सा क्वांटिटीज भाई? वही फिजिकल, हम लोग के तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है। द फिजिकल क्वांटिटीज which depend on fundamental quantities are called, देखो टीचर का सब तरह से सही होना चाहिए, राइटिंग एकदम विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है। जब क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा, स्टूडेंट को जिंदगी में भेजा में घुसेगा? कभी नहीं घुसेगा। दूसरी बात, टीचर का साउंड क्लियर होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए, राइटिंग विजिबल होना चाहिए, साउंड क्लियर होना चाहिए, और पढ़ाई भी डीपली होना चाहिए। और पढ़ने के बाद उसके बाद जाकर के क्वेश्चन बनाओ, दाएं दाएं क्वेश्चन बनेगा। बनेगा कैसे ना? आप फिर फिजिक्स से आप खुश हो जाओगे, और यार इतना आसान था फिजिक्स, और बाकी जगह आपको लगता है क्या पढ़ रहा है यार, वो खुद रट्टा मार के आते छपवा देते हैं, तो दिक्कत तो होगा ना। फिजिक्स को रट्टा मार करके आप नहीं कर सकते। जो भी आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो सब कुछ, या ब्रेक लगा रहे हो गाड़ी में फिजिक्स, एक्सीलेटर दे रहे हो फिर सब फिजिक्स ही है। यहां से साउंड इमिट हो रहा है, ये भी फिजिक्स है। नहीं, चलो जितना तुम बाइक लेकर के स्टाइल मारते हो लहरिया कर, सब फिजिक्स है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है वो क्या कहलाएगा? आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कितना आसान है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, DRI है, DERI, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब 7 को छोड़कर जो बच गया वो सब ड्राइव्ड में आ जाएगा। तो इसका तो बहुत है, कितना लिखोगे? स्पीड हो गया, फोर्स हो गया,
एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ईटीसी। क्लियर है ना? तो ये आपका बहुत सारे आपका फंडामेंटल डेरिवेटिव क्वांटिटीज हो गया। ठीक है, तो बहुत है। अब देखो क्यों इसको मैं ड्रैग बोल रहा हूं। स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हो? डिस्टेंस बाई टाइम। अरे पढ़े हो ना पहले जी, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है दोस्तों? लेंथ है बाई टाइम। एमएल टी टेला क्या था? फंडामेंटल था। एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम फंडामेंटल है कि नहीं? तो ये स्पीड फंडामेंटल पर डिपेंड किया कि नहीं किया, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? क्वांटिटी, ड्राफ्ट क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा ड्राफ्ट क्वांटिटीज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ड्राफ्ट क्वांटिटीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और सप्लीमेंट्री में क्या होता है? उसमें तो दो ही है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है ना? देखो प्लेन एंगल क्या होता है? दिस इज सप्लीमेंट्री। एक पॉइंट नोट कर लोगे, देयर आर, पहले हेडिंग दे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री quantities. What are the supplementary quantities? There are two supplementary quantities. There are two supplementary quantities. क्लियर है ना? चलो देखते हैं। फर्स्ट में प्लेन एंगल, सेकंड में सॉलिड एंगल। क्लियर? सप्लीमेंट्री समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे कोई एक आध सब्जेक्ट फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम देता है वो, मतलब कि रियल में वो फेल है, केवल बस रिजल्ट को सपोर्ट कर रहा है। वही बात है यहाँ पर। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी भी इसको बोला जाता है। तो सप्लीमेंट्री कहने का मतलब वही फंडामेंटल क्वांटिटी, केवल ये सपोर्ट हो रहा है, जैसे रिजल्ट को सपोर्ट कर रहा था, रियल में वो क्या था? फेल था। तो यहाँ प्लेन एंगल क्या होता है? फर्स्ट में प्लेन एंगल, the inclination between any two straight lines, is called plane angle. Any two straight lines is called plane angle. क्लियर? ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, इंक्लिनेशन इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसलिए बोला जा रहा है कि एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन बोला जाता है। रेडियन बोलो, डिग्री बोलो। क्लियर है ना? रेडियन, डिग्री, यूटीसी। क्लियर है ना? मेनली रेडियन और डिग्री लिया जाता है। इसके बाद सॉलिड एंगल क्या होता है? यहां पर ध्यान दो। सरफेस जितना एंगल बनाता है, द एंगल मेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड
सॉलिड एंगल, सरफेस जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मान लो कि यही कोई सरफेस है, नहीं मान सकता क्या? मान सकता। ये सरफेस है दोस्तों। अब किसी पॉइंट पर ये कितना एंगल बना रहा है? ये चारों तरफ, मैं क्या बोला था, ये सरफेस है तो चारों तरफ सर्कमफ्रेंस से इसका क्या कर देंगे, इस पॉइंट को मिला दोगे तो बीच में गैपिंग मिलेगा, यही सॉलिड एंगल है। ओमेगा इज सॉलिड एंगल। क्लियर है? नहीं ठीक है? तक वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका इधर कंपोनेंट एक cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा ए sin थीटा। तो कंपोनेंट कहने का मतलब इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ दिया। नहीं, अब यहां पर ध्यान दो, इधर इसका डायरेक्शन इधर तभी होगा एरिया का जब एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इस आर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नहीं ठीक है? तो सरफेस यदि आर के परपेंडिकुलर होगा तो एक cos थीटा एरिया लेंगे। तो यहां पर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ परपेंडिकुलर सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा? a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होता है st रेडियन। st रेडियन। क्लियर है ना? इसको शॉर्ट में SR लिखा जाता है, st रेडियन। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वेक्टर का क्लास लेक्चर डाला हुआ है, 1 by 1 सीरियल नंबर से टोटल लेक्चर को आप लोग देख लोगे। क्लियर है ना? वेक्टर के बाद ये यूनिट एंड डायमेंशन इसलिए मैं पढ़ाया हूं, यहां पर देखो वेक्टर कह दिया गया, इसलिए इसको बाद में पढ़ाया। ठीक है ना? तो जो लोग भी हो वो क्या करना कि वेक्टर को देख लेना, उसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैं लिया था प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर है ना? तो ये cos थीटा इधर तभी होगा जब ये सरफेस ऐसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस उस केस में आर के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो जाएगा ना? सॉलिड स्फीयर के केस में सर्कल में सॉलिड एंगल बनेगा? नहीं ना, सर्कल क्या है? लाइन है। सरफेस जो जो होगा वो सॉलिड एंगल बनेगा। तो स्फीयर जो आप लोग जानते हो, ये रहा स्फीयर, नॉट सर्कल। तो स्फीयर के सेंटर पर यहां पर देखो ना, सरफेस हमेशा आर के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऐसा है ना? 90 पर है ना? क्लियर? यहां पर देखोगे तो टेंजेंट यहां ड्रॉ करो, यही सरफेस होगा, ये भी 90। तो स्फीयर के सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? ये आर तो खुद परपेंडिकुलर है, नहीं सरफेस का, तो ओमेगा इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नहीं, अभी यही देखा था ना, टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर बाय आर स्क्वायर 4 पाई। यूनिट हो जाएगा st रेडियन, SR। क्लियर है? जब भी दो लेटर से यूनिट लिखा जाता है तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, st रेडियन, SR। क्लियर है ना? तो सॉलिड एंगल के सरफेस पर, सॉरी स्फीयर के सेंटर पर टोटल सॉलिड एंगल कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 4 पाई। टोटल कितना होता है दोस्तों? 4 पाई होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से भेजा में घुसा होगा। तो इसलिए फिजिक्स को टफ नहीं बोलना, फिजिक्स बहुत आसान है। वो डिपेंड करता है सब पढ़ाने वाला पर। यदि पढ़ाने वाला आपका जो है
अच्छे होंगे तो जरूर आपके भेजा में घुसेगा। बहुत जगह देखता होगा कि थ्योरी थोड़ा सा दे दिया जाता है, खाली क्वेश्चन करे। अरे यार थ्योरी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, औजार ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे ऑपरेशन करोगे फिजिक्स का? औजार होना जरूरी है ना। इसलिए आपके पास जब तक कंसेप्ट पूरा नहीं होगा, डिटेल थ्योरी देना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं आएगा, आप अंधेरा में तीर चलाते रहो, आपसे नहीं लगेगा। तो जब तक आपके पास पूरा कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन सुन पाते। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा बात पर आपको बिलीव हुआ होगा, और इसी तरह पूरा डिटेल से फिजिक्स को पढ़ो, और फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। और फिजिक्स मेडिकल वाला को भी डुबाता है, इंजीनियरिंग वाला को भी डुबाता है। तो इसलिए डुबा रहा है, लोग डूब जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। अब सुसाइड करेगा नहीं, टीचर ठीक से पढ़ाएंगे ही नहीं, और बच्चा जो है घर से उसको प्रेशर पड़ेगा, सुसाइड करेगा। इसलिए पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेन करते हुए यदि पढ़ाता है टीचर लोग, हम तो बोलेंगे सबसे रिक्वेस्ट करें डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, और डिटेल एक्सप्लेन करके बच्चे को पढ़ाइए, कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।